हेलो स्टूडेंट्स, एनसीए एकेडमी की ऑनलाइन क्लासेस में आपका स्वागत है। हमारा 12th क्लास का केमिस्ट्री का जो टॉपिक चल रहा था वो था हेनरीज लॉ। और हेनरीज लॉ के अंदर हम लोग अब तक ये पढ़ चुके हैं कि हेनरीज लॉ बेसिकली होता क्या है। हम लोगों ने ये सीखा है कि m जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है p के। p यहाँ पर प्रेशर है और m जो है वो किसी भी गैस की अमाउंट है। तो हेनरी ने ये कहा था कि अगर कांस्टेंट टेम्परेचर पर किसी भी सॉल्यूशन के अंदर कोई गैस डिसॉल्व की जाती है तो उस गैस की जो अमाउंट होगी, वो प्रेशर के क्या होगी, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगी। मतलब ये हुआ कि प्रेशर जितना इंक्रीज करेंगे अमाउंट उतनी ही ज्यादा होगी। उसी को फिर हेनरी ने क्या किया, प्रेशर को मोल फ्रैक्शन के साथ जोड़ा और मोल फ्रैक्शन के साथ इस तरीके से उसने एक रिलेशन दिया था। तो यहां तक हम लोग पढ़ चुके हैं। आज हम पढ़ेंगे एप्लीकेशन ऑफ हेनरीज लॉ। तो एप्लीकेशन की अगर बात करें, एप्लीकेशन हम लोग इसलिए पढ़ रहे हैं क्योंकि एप्लीकेशन पे क्वेश्चन आएगा आपको। और दूसरी बात ये है कि एप्लीकेशंस जो है इस लॉ की, उनसे ये लॉ जो है वो और ज्यादा क्लियर होता है, अपने को बात समझ में आएगी कि इसका मतलब क्या है। तो फर्स्ट एप्लीकेशन देखिए, टू इंक्रीज अमाउंट ऑफ CO2 इन कोल्ड ड्रिंक। तो इस एप्लीकेशन को तो हमने कल पढ़ लिया था कि कोल्ड ड्रिंक्स जो है उनके अंदर कार्बन डाइऑक्साइड के अमाउंट को इंक्रीज करने के लिए क्या कर दिया जाता है, कोल्ड ड्रिंक्स की जो बॉटल्स हैं उनके ऊपर एयर टाइट ढक्कन लगाया जाता है और बॉटल के अंदर प्रेशर को क्या कर दिया जाता है, इंक्रीज कर दिया जाता है। अब प्रेशर कभी इंक्रीज होगा तो उससे क्या होगा कि अमाउंट जो है वो मैक्सिमम मतलब बढ़ जाएगी, इंक्रीज हो जाएगी। तो इस प्रकार से ये लॉ था। अब सेकंड एप्लीकेशन जो है, सेकंड एप्लीकेशन क्या है, तो देखिए सेकंड एप्लीकेशन में स्कूबा डाइवर होते हैं लोग, ठीक है। जब वो डीप सी में जाते हैं, स्कूबा डाइवर जब डीप सी में जाते हैं तो अपने साथ वो ऑक्सीजन का सिलेंडर लेकर जाते हैं। स्कूबा डाइवर मतलब गोताखोर जो समुद्र के अंदर जाते हैं। तो जब वो समुद्र में जाते हैं तो वो अपने साथ एक ऑक्सीजन का सिलेंडर लेकर जाते हैं जिससे कि उनको सांस लेने में कोई तकलीफ ना हो। तो वहां पर उनके साथ एक प्रॉब्लम क्रिएट हो जाती है। उस प्रॉब्लम को हेनरीज लॉ की मदद से जो है वो सॉल्व किया गया। तो वो प्रॉब्लम क्या है हम उसके बारे में डिस्कस करेंगे। देखिए यहां पर मैं एक छोटा सा डायग्राम बना रहा हूं, उस डायग्राम की मदद से हम समझें, ठीक है। ये सी है, ओशन है, और ये ओशन का जो नीचे का एरिया मतलब ये सरफेस है ओशन की, और जो ये है ये हम मान लेते हैं कि 10 किलोमीटर गहराई है, डेप्थ है 10 किलोमीटर, ठीक है। 10 किलोमीटर बहुत ज्यादा जो है वो डिस्टेंस होता है, तो ये 10 किलोमीटर। अब ये एक इंसान है जो अपने साथ एक ऑक्सीजन का सिलेंडर इसमें बांधा हुआ है और ये नीचे इस समुद्र के अंदर छलांग लगा है। जब ये यहां पहुंचेगा, जब ये यहां पहुंच जाएगा तो आप यहां देख रहे हैं कि अब ये सांस तो ले ही रहा होगा, है ना। ये देखिए ये सांस ऐसे करके वो लगाते हैं ना, आपने देखा होगा, ये सांस ले रहा है। अच्छा सांस ले रहा है तो ऑक्सीजन जो है वो ब्लड में घुल रही है, डिसॉल्व हो रही है। लेकिन इसके साथ ही एक और फैक्टर काम कर रहा है, कौन सा, कि जब ये इतनी गहराई में चला जाता है तो ये देखिए इतना, ये जो ओशन का वाटर है ये इसके ऊपर आ गया, ठीक है। इतना वाटर इसके ऊपर आया, तो इतना वाटर जब इसके ऊपर आया तो ये वाटर इसकी बॉडी के ऊपर एक प्रेशर क्रिएट करेगा। तो प्रेशर क्या होगा, बढ़ जाएगा। प्रेशर जब बढ़ेगा, जब प्रेशर बढ़ेगा तो क्या होगा, एम भी बढ़ेगा, यानी कि गैस की जो सॉल्युबिलिटी है
वो क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। जब गैस की सॉल्युबिलिटी बढ़ेगी तो इसके ब्लड में जो गैस डिसॉल्व हो रही है, जो सॉल्युबल हो रही है, उसकी अमाउंट भी बढ़ जाएगी नॉर्मल कंडीशन के अपेक्षा। मतलब अगर वो यहाँ है तो यहाँ उतनी ऑक्सीजन नहीं डिसॉल्व हो रही है, यहाँ डिसॉल्व होगी क्योंकि ये प्रेशर बहुत ज्यादा है उसके ऊपर, तो प्रेशर ज्यादा तो ऑक्सीजन ज्यादा घुलेगी। ठीक है, अब ये इंसान कुछ देर बाद में वापस आता है यहाँ पर। जब ये वापस आएगा तो क्या हुआ कि इसके अब ये प्रेशर हट गया यहाँ से, जैसे ही ये ऊपर आया तो प्रेशर तो रिलीज हो गया, वो तो हट गया। तो जब प्रेशर हटेगा तो यहाँ देखिए जब प्रेशर कम होगा तो mg क्या होगा, कम होगा। प्रेशर कम होगा तो जो ऑक्सीजन इसके ब्लड के अंदर ऑलरेडी घुल चुकी है वो ऑक्सीजन अब उसकी सॉल्युबिलिटी कम हो जाएगी। मतलब ये हुआ कि वो अब ब्लड में से बाहर निकलना स्टार्ट होगी, और जब वो ब्लड में से बाहर निकलना स्टार्ट होगी तो वो बबल्स के रूप में बाहर आती है, क्योंकि क्या हो गया है, प्रेशर कम हो गया है। और क्योंकि प्रेशर कम हो गया तो वो ऑक्सीजन जो घुली हुई थी वो बबल्स की फॉर्म में बाहर निकलेगी। जब वो बबल्स की फॉर्म में बाहर निकलती है तो क्योंकि ब्लड जो है पूरी बॉडी के अंदर सर्कुलेट हो रहा है, तो पूरी बॉडी के अंदर क्या होगा कि जो ऑक्सीजन के बबल्स की वजह से पूरी बॉडी के अंदर पेन स्टार्ट होता है। ठीक है, पेन स्टार्ट होता है, और इस पेन की जो कंडीशंस है उसको बैंड कहा जाता है, बैंड। ठीक है, मतलब वो पेन जब होता है तो ऐसा बोला जाता है कि इसके बैंड की प्रॉब्लम हो रही है। ठीक है, अब ये बैंड जो है, इसका जो पेन है वो बहुत ज्यादा होता है। ठीक है, नॉर्मल पेन नहीं होता, बहुत ज्यादा होता है, और कई बार इतना ज्यादा और इतनी ऑक्सीजन डिसॉल्व हो जाती है कि उससे जो है स्कूबा डाइवर है उसकी डेथ भी हो सकती है। तो इस प्रकार से ये समस्या जो है, ये प्रॉब्लम उसके अंदर क्रिएट होती है जब ये नीचे जाते हैं। हेनरी लॉ ने बताया कि वो प्रॉब्लम क्यों जनरेट होती है। अब देखो अब इसका सॉल्यूशन क्या है, इसको कैसे हटाया जाए। तो देखिए, जब ये स्कूबा डाइवर नीचे डीप सी के अंदर जाता है तो इसकी जो ये टंकी है ना, इसके अंदर क्या कर दिया जाता है कि सिर्फ ऑक्सीजन गैस नहीं डाली जाती। अब क्या करते हैं कि ऑक्सीजन के अलावा दो गैसें और डालते हैं, यानी कि गैसों का मिक्सचर डाला जाता है इसके अंदर। तो गैसों का मिक्सचर देखिए, इसमें क्या क्या डाली जाती है, हीलियम लगभग इतने %। ठीक है, इसके अलावा ऑक्सीजन जो है 32% ऑक्सीजन डाल दी जाती है, और इसके अलावा जो अपनी नाइट्रोजन है वो है 56.2%। ठीक है, अब ये मिक्सचर डाल दिया गैसों का। तो ये मिक्सचर जब इस सिलेंडर के अंदर डाला, अब अपने सेम कंडीशन दोबारा देखते हैं। तो ये मिक्सचर डाला, नीचे चला गया डेप्थ में, ऊपर इतना प्रेशर जनरेट हो रहा है वाटर की वजह से, तो प्रेशर की वजह से अब गैसें जो है वो ब्लड में ज्यादा घुलेंगी, हेनरी लॉ। प्रेशर बढ़ेगा तो गैस ज्यादा घुलेगी। अब गैस ज्यादा घुलेगी तो इसमें देखो जो हीलियम है वो तो इनर्ट गैस है, तो वो अब ब्लड के साथ नहीं घुलेगी, है ना, रिएक्ट ही नहीं करेगी वो ब्लड के साथ। नाइट्रोजन जो है वो भी क्या है, बहुत कम रिएक्टिव है, तो वो उसकी रिएक्टिविटी भी ब्लड के साथ कम होगी। ब्लड में सबसे ज्यादा कौन सी गैस घुलेगी, ऑक्सीजन घुलेगी, और वो भी कितनी है, सिर्फ 32%। तो जब ये नीचे गया तो कितनी ऑक्सीजन घुली, 32%। क्लियर है। फिर क्या होता है, जब ये बाहर आएगा यहां पर, तो यहां जब आएगा तो प्रेशर रिलीज हो गया, कम हो गया प्रेशर, तो ऑक्सीजन अब कितनी घुली हुई है, पहले 100% घुलती थी, 100%, क्योंकि सिर्फ ऑक्सीजन थी। अब क्या है, मिक्सचर है जिसके अंदर दो गैसें तो ऐसी हैं
जो इनर्ट है, ठीक है, नाइट्रोजन थोड़ी बहुत रिएक्टिव हो सकती है। ऑक्सीजन जो है अब 32% ही डिसॉल्व हो रही है, तो क्योंकि अब 32% डिसॉल्व हो रही है, तो जब ये बाहर आएगा यहां पर, अब इस कंडीशन में इसकी ब्लड के अंदर ऑक्सीजन की अमाउंट जो है वो क्या होगी, कम होगी। क्योंकि ऑक्सीजन की अमाउंट कम होगी तो वो बबल्स जो है वो नहीं बनेंगे, नहीं बनेंगे तो ये जो बैंड की प्रॉब्लम है ये अब इसके अंदर जनरेट नहीं होगी। इसको आपने समझना है। क्वेश्चन कैसे आएगा, इस पे क्वेश्चन आया हुआ है एप्लीकेशंस पे, तो इस पे क्वेश्चन ये आया कि स्कूबा डाइवर जब डीप सी के अंदर जाते हैं तो उनकी बॉडी के अंदर पेन जो होता है, उस पेन की जो कंडीशन है उसको क्या कहा जाता है, बैंड कहा जाता है, ठीक है। या फिर क्वेश्चन ये आएगा कि स्कूबा डाइवर जो है वो अपने साथ गैसों का मिक्सचर क्यों लेकर जाते हैं, ऐसे भी क्वेश्चन है, ठीक है, मिक्सचर क्यों लेकर जाते हैं, ऑक्सीजन प्योर क्यों नहीं लेकर जाते, तो वो भी उसका आंसर आप जानेंगे क्या है, मिक्सचर क्यों लेकर जाते हैं, ठीक है। तो ये आपको याद रख लेना है और इस पे क्वेश्चन आने के चांसेस काफी हैं, तो इसको आपको अच्छे से पढ़ लेना है, ठीक है। तो ये इसकी सेकंड एप्लीकेशन हो गई है। अब इसके बाद नेक्स्ट हम बात करते हैं दूसरी एप्लीकेशन की, तो थर्ड एप्लीकेशन की। तो थर्ड एप्लीकेशन देखिए क्या है, ये एक बहुत बड़ा माउंटेन है, माउंटेन है ये, ठीक है, पहाड़ है, और ये इंसान इस पहाड़ पर ऊपर की ओर जा रहा है, ठीक है। मान लेते हैं ये माउंट एवरेस्ट है, ठीक है, माउंट एवरेस्ट, ठीक। माउंट एवरेस्ट का मतलब ये हुआ कि ये ऊपर की ओर जा रहा है और इसकी हाइट बहुत ज्यादा है। अब जैसे जैसे ये ऊपर की ओर जाएगा, जब ये टॉप पे पहुंचेगा यहां पर, तो यहां क्या होगा, प्रेशर जो है वेरी लो, प्रेशर बहुत कम होगा। अब प्रेशर कम होगा तो उसकी वजह से जब ये सांस ले रहा होगा तो इसके लंग्स में या इसके ब्लड में जो ऑक्सीजन जा रही होगी वो क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। हेनरी लॉ, प्रेशर कम तो फिर क्या होगा, एम जो है वो भी कम, ठीक है। प्रेशर लो तो ये भी लो। अब जब ये ऊपर की ओर जा रहा है, इसके ब्लड के अंदर ऑक्सीजन की कमी हो रही है, तो उस ऑक्सीजन की वजह से ये ऑक्सीजन की कमी की वजह से ये फैटिग या थकान महसूस करता है, थकान भी बहुत ज्यादा। और थकान के अलावा ये मेंटल इलनेस, यानी कि दिमाग जो है इसका बिल्कुल क्या हो जाता है, ऐसा हो जाता है कि उसके अंदर सोचने की जो क्षमता है उसकी वो क्या होने लगती है, कम होने लगती है। क्योंकि ब्रेन के अंदर क्या जा रहा है, ब्लड नहीं जा रहा, या ब्लड के अंदर ऑक्सीजन नहीं जा रही है। तो क्योंकि ब्लड के अंदर ऑक्सीजन नहीं जा रही, तो उसका दोनों इफेक्ट पड़ते हैं, बॉडी पे भी और ब्रेन पे भी। बॉडी जो है वो थक जाती है, थकान होती है उसको, और ब्रेन जो है वो वर्क करना कम कर देता है या फिर बंद कर देता है, बंद भी कर देता है। तो ब्रेन क्योंकि काम नहीं कर रहा, तो इसका मतलब वो इंसान की जो सोचने की क्षमता है वो कम हो जाती है या खत्म हो जाती है। इस पूरी प्रॉब्लम को क्या कहा जाता है, एनॉक्सिया कहा जाता है, एनॉक्सिया, एनॉक्सिया। तो ये एनॉक्सिया की प्रॉब्लम जो है ये यहां पर जनरेट होती है। इस एनॉक्सिया को भी हम किससे समझ पाए, हेनरी लॉ से, हेनरी लॉ से, ठीक है। सेकंड एप्लीकेशन में जो प्रॉब्लम क्रिएट होती है स्कूबा डाइवर के साथ, हमने उसको कहा बैंड। और इस एप्लीकेशन के अंदर जो प्रॉब्लम जनरेट हो रही है इनके
उनके साथ जो लोग पहाड़ों पे जाते हैं, तो उसको हमने क्या नाम दिया, एनॉक्सिया। इन दोनों वर्ड्स पे क्वेश्चन आएंगे। एनॉक्सिया की प्रॉब्लम को सॉल्व कैसे किया जा सकता है, तो सॉल्व करने का पैटर्न ये है कि जो ऑक्सीजन का सिलेंडर ये लोग साथ में लेकर जाएंगे, तो उसमें क्या होना चाहिए, प्रेशर ज्यादा होना चाहिए। जो प्रेशर ज्यादा होगा तो ज्यादा प्रेशर की वजह से क्या होगा, गैस ज्यादा डिसॉल्व होगी और बॉडी जो है वो क्या होगी, एक्टिव रहेगी। तो ये इसका तरीका है। तो ये 3 एप्लीकेशन आपको याद रखनी है जो कि हेनरी लॉ को बहुत ही अच्छे से एक्सप्लेन करती है। ठीक है, अब इसके बाद में ये टॉपिक तो फिनिश हुआ हेनरी लॉ का, और सॉल्युबिलिटी ऑफ गैसेस इन लिक्विड जो है वो भी कंप्लीट होती है। ठीक है, अपने 2-3 मिनट के अंदर कुछ क्वेश्चंस कर लेते हैं। जैसे इसके अंदर आपकी बुक में एक क्वेश्चन दिया हुआ है कि NaCl KCl जो है वो तो वाटर के अंदर डिसॉल्व हो जाते हैं, लेकिन नेफ्थलीन नहीं होती। दोबारा सुना, NaCl KCl जो है वो तो वाटर में डिसॉल्व हो जाते हैं, लेकिन नेफ्थलीन नहीं होती। उसका रीजन बताइए। तो रीजन आपको कमेंट बॉक्स में नीचे लिखना है वीडियो के। ओके, तो ये मैं आपके आंसर कमेंट बॉक्स में चेक करूंगा कि आप क्या लिखते हो। फिर इसके अलावा एक और है कि जो अमोनिया की बॉटल है उसको ओपन करने से पहले ठंडा क्यों किया जाता है। ठीक है, अपनी लैब के अंदर भी अमोनिया गैस रखी हुई है, तो उसकी बॉटल को जब ओपन करना होता है तो पहले क्या करते हैं, उसको ठंडा कर लिया जाता है। ठीक है, रीजन क्या होगा, रीजन ये होगा कि अमोनिया जो है वो गैसियस फॉर्म में है। जैसे ही आप उसका प्रेशर ढक्कन हटाओगे तो एकदम प्रेशर से बाहर आती है। ठीक है, लेकिन अपन क्या करते हैं, उसको ठंडा करते हैं। ठंडा होने से क्या होगा कि वो गैस जो है वो वाटर के अंदर या अपनी सॉल्युबल फॉर्म में आ जाती है, लिक्विड फॉर्म में आ जाती है, जिसकी वजह से प्रेशर कम जनरेट होगा। तो जब उसको ढक्कन खोलेंगे तो वो हमारे लिए हार्मफुल नहीं होती है। ठीक है, फिर उसके बाद में एक क्वेश्चन और दिया हुआ है कि जो स्कूबा डाइवर है उनके गैस सिलेंडर के अंदर कौन कौन सी गैसें होती हैं और कितना कितना % होता है। तो ये आपको याद रखना है, हीलियम होती है, नाइट्रोजन होती है और ऑक्सीजन होती है। हीलियम 11.7% होती है, ऑक्सीजन 32% होती है और नाइट्रोजन जो है 56.72% होती है। तो ये आपको परसेंटेज याद रखनी है। ठीक है, और हाँ, जो पहाड़ों पे चढ़ने वाले लोग हैं ऊपर जाके उनको कौन सी प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती है, तो एनॉक्सिया फेस करनी पड़ती है। तो ये कुछ क्वेश्चंस थे, ये आपको याद रखने हैं। जो आपका NaCl KCl जो है वो वाटर में डिसॉल्व हो जाते हैं और नेफ्थलीन नहीं होती, उसका आंसर आप मुझे कमेंट बॉक्स में देंगे। कल मैं आपको एक नया टॉपिक हम स्टार्ट करेंगे और उसके बारे में डिस्कस करेंगे।